हेलो फ्रेंड्स। जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन ये मोनोपोली वाला स्टॉक है। यानी ये जो है इंडिया में 95% बिजनेस इन्हीं के पास है। ये कौन सा बिजनेस में काम करती है? ये कंपनी जो है एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। इस कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। 2008 में स्टेब्लिश हुई है कंपनी। और कंपनी जो है, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल वो इस तरीके से है, वो तीन पार्टी को एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे लेकर आती है। एक है क्लाइंट्स क्लाइंट्स है, और एक है आपका ऑपरेटर, और एक है कस्टमर। तो ये तीनों को ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आती है कंपनी, और बीच में अपना पैसा बना लेती है। क्लाइंट इनका कौन कौन है? क्लाइंट मतलब हो गया कि जितने भी, एक्चुअली क्या होता है, एयरपोर्ट पे जब को जाते हैं तो एयरपोर्ट पे लग्जरी होटल होता है जिसको लॉन्ज बोलते हैं, जहाँ पे हर तरह के सर्विसेज उपलब्ध होता है। उसका एक्सेस पब्लिक को देने में ये कंपनी मदद करती है। वो उसमें एक्सेस जो होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से होता है। तो क्लाइंट्स मतलब ये हो गया, जब वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो क्लाइंट्स हो गया इनका। सारे एयरलाइंस भी इनके क्लाइंट हो गया। साथ ही ये कुछ जो है टूरिस्ट कंपनी जो है, जैसे महिंद्रा क्लब है, ईज माई ट्रिप है, वो उसके पास जो होटल होते हैं उस पर भी एक्सेस कंपनी दिलाती है। तो ये सब क्लाइंट हो गया इनका। ऑपरेटर कौन हो गया? जो भी लॉन्ज एयरपोर्ट पे खोल करके रखी है कंपनी, वो इसका ऑपरेटर हो गया। और कस्टमर कौन हो गया? पब्लिक। तो ये क्लाइंट, ऑपरेटर और कस्टमर तीनों को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे लाती है, और ये बीच में अपना पैसा बना लेती है। ये काम करती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम होता है। और तीन तरह के ये एयरपोर्ट जो लॉन्च होता है उस पर एक्सेस तीन तरह से होता है। एक होता है फ्री, एक कम्प्लीमेंट्री, और एक होता है पेड। तो फ्री वाला तो ये होता है जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहता है या एयरलाइंस स्टाफ है, वो फ्री एक्सेस करते हैं। कम्प्लीमेंट्री होता है कि कुछ कंपनी जो होता है वो कम्प्लीमेंट्री सर्विस, मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड आप अगर रखेंगे तो आपको नॉमिनल फी पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। और मेन जो होता है पेड सर्विस होता है, मतलब एनुअल या क्वार्टरली या मंथली आपको फी देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आप जब भी जाएंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये बिजनेस करती है ये कंपनी। इस कंपनी का मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 95% मार्केट शेयर इन इंडिया इसी कंपनी के पास है। कंपनी जो है, ये जो है, आगे ये देख लीजिए इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड नेटवर्क। इसमें जो है कंपनी देखिए, वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवरी, रुपए सब इनके पास है। इसके साथ ही अगर कोई बैंक डायरेक्टली अगर इससे कॉन्टैक्ट करती है जिस, तो उसको भी ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस है, कोटक बैंक है, आपको एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है। तो सब मेजर बैंक जो है वो भी अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, उनको एयरपोर्ट लॉन्च पे एक्सेस चाहिए, तो इसी कंपनी को अप्रोच करते हैं। इसके बाद इनका जो टाई अप टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन से भी है, एयर एशिया से भी है। ये एयरलाइंस में इंडिगो है, गो एयर है, एयर एशिया है। तो ये सब कंपनी आपको सारा दिख रहा होगा। ईज ट्रिप प्लानर भी है, और महिंद्रा भी है। तो ये सारी कंपनियां जो है, अगर इनको लॉन्च एक्सेस करानी है, महिंद्रा तो अपने महिंद्रा के मतलब कि आपको पता होगा जगह जगह रिसोर्ट है। ईज ट्रिप प्लानर्स क्या करते हैं, विद टूरिस्ट एजेंसी है। आपको अगर कहीं बाहर घूमने जाना है तो इसके थ्रू आप टिकट, होटल बुक करा सकते हैं। तो ये भी इसको भी अगर अपने सर्विस देना है, इजी एक्सेस करके सर्विस अगर देना है अपने होटल का, तो ये भी इस कंपनी के थ्रू सर्विस लेती है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, इनका इनका यूनिक सा मॉडल है, और पूरा मार्केट शेयर इनके पास, एक्सेस इन्हीं के पास है। ये जो इनका टोटल जो रेवेन्यू आता है कंपनी का, तो उसका जो है आप देख रहे हैं कि 95% लॉन्च एक्सेस सर्विस से आता है। बाकी जो सर्विस देती है टूरिस्ट वाला जो भी है, और जो सर्विसेज हैं उसका 1.5, जैसे गोल्फ सर्विस भी देती है। अगर इसका आप मेंबर हैं तो गोल्फ भी आप जो सिलेक्टेड इनका जिससे टाई अप हो रखा है, वहाँ जाके गोल्फ भी खेल सकते हैं। मतलब सारा अमीरों का जो गेम है, मतलब जो रिच पीपल होते हैं वो इस तरह के सर्विस लेते हैं, और इसलिए वो इस पे पेड करके लेने में चूकते नहीं है, और इनका रेवेन्यू वहाँ से अच्छा खासा आता है। इनका देखिए एक्सपेंशन कितना है। एक्सपेंशन देखिए 536 शहर में इनका बिजनेस चल रहा है। 121 कंट्रीज, मतलब इंडिया में ही सिर्फ बिजनेस नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर ये जरूर है, लेकिन इंडिया से बाहर भी इनका काफ़ी बिजनेस चल रहा है। 121 कंट्रीज में चल रहा है।
50 क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स मतलब आप समझ गए, एयरलाइंस इसमें आ जाएगा, आपका जितना भी रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब कार्ड इशूअर्स आ गया, बैंक हो जाएगा, आपका जितना टूरिस्ट एजेंसी है, टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये सब सब इनके क्लाइंट्स है। टच पॉइंट्स मतलब इतने एयरपोर्ट्स पे या एयरपोर्ट्स के बाहर भी, सिर्फ एयरपोर्ट लॉन्जेस तो मेन इनका बिजनेस है ही, उसके बाहर कई बड़े बड़े शहरों में ऐसे भी जो होटल होते हैं, बड़े बड़े होटल, वहाँ भी एक्सेस कंपनी देती है। कुल मिला के 1400 का टच पॉइंट है हमारे पास। तो ये इस तरह से कंपनी जो है अपना बिजनेस कर रही है। एक थ्रेड्स कंपनी बता रही है कि इनका मेन जो बिजनेस मॉडल है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू एक्सेस होता है। तो इनका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्सेस हो रहा है, और अभी आने वाले समय में यूपीआई का यूज काफ़ी बढ़ गया है। तो यूपीआई का यूज जब बढ़ गया है तो उससे अनुमान है कि कहीं इनका बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। लेकिन चलिए ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो कंपनी भी हो सकता है अपने बिजनेस स्विच ओवर करके यूपीआई के थ्रू अपना बिजनेस सर्विस ऑफर करने लगे। तो ये एक अभी एट टाइम जो है एक थ्रेड्स ये बता रही है कि ये है। और एक और इनका ये है कि इनका जो मेन जो है 84% रेवेन्यू जो है टॉप 5 क्लाइंट से आती है। टॉप 5 क्लाइंट जो है, जैसे खास करके क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, ये सब जो है, ये टॉप 5 क्लाइंट से भी इनका मेन 84% बिजनेस आता है। इस कंपनी को चलिए हम वेबसाइट पे भी एक बार नज़र डालते हैं। ये देखिए कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स। कंपनी का देखिए, ये कंपनी अपने बारे में बता रही है कंपनी क्या करती है, आप देख सकते हैं जा करके। ये देखिए कंपनी का प्रेजेंस 540 सिटीज में है, 1483 टच पॉइंट्स है, 121 कंट्रीज में देती है। ये देखिए क्या क्या सर्विस देती है। लॉन्च एक्सेस, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट के बाहर जो महिंद्रा क्लब वगैरह में जाएंगे वहाँ भी एक्सेस देती है, तो लॉन्च एक्सेस में सारा हो गया। मीट एंड असिस्ट, यानी आपको कहीं एयरपोर्ट पे गए, आपको मीटिंग करानी है या कुछ मेडिकल मीट एंड असिस्टेंट, कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई मेडिकल असिस्टेंस की, तो वो भी आप रुक करके आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फूड एंड बिवरेज ऑफरिंग, यानी कि अगर आप लॉन्च में जाते हैं तो अगर इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं तो आपको फूड और बिवरेज भी उसी में इंक्लूड है, अलग से पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। स्पा सर्विसेज है, आपको स्पा भी मिलेगा। ट्रांजिट होटल भी है, अगर आप जा रहे हैं एक एक आपको कोई एयरपोर्ट पे गए हैं, 4 घंटा रुकना है, या फ्लाइट अगर अगले दिन है तो आपको वहीं पे उसके अंदर ही रुकने का भी व्यवस्था है, कमरा भी मिल जाएगा। मतलब प्योर लग्जरी होटल वाला पूरी फैसिलिटी ये देती है। एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज भी है, गोल्फ का भी देखिए, गोल्फ भी आपकी इसका मेंबरशिप है तो गोल्फ भी खेल सकते हैं, ड्यूटी फ्री शॉपिंग भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे क्या होता है, काफ़ी चीज़ें जो है ड्यूटी फ्री मिलती है, सस्ती मिल जाती है, मतलब आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता है, और इम्पोर्टेड चीज़ आप ले सकते हैं मार्केट से सस्ती कीमत पे। तो अगर इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं तो आपको ये भी फ्री में सुविधा मिल जाती है। एक इनका क्लाइंट देख लीजिए, क्लाइंट जो है इनका 50 क्लाइंट है। मेजर क्लाइंट कौन कौन है, देखिए कार्ड में कौन कौन कंपनी है, तो डाइनर्स क्लब है, मास्टर कार्ड है, रुपे है, वीजा है। ये बैंक में देखिए एईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक्सिस है, धनलक्ष्मी है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक, एसबीआई। ये जो मेजर क्लाइंट्स दिए हुए हैं, टोटल क्लाइंट्स नहीं है, मेजर क्लाइंट्स दिया है। देखिए एयरलाइंस भी है, एयर एशिया, आकाशा एयर, विक सिटी, क्लब महिंद्रा, ईज ट्रिप, ई माई ट्रिप, और देखिए ये क्या है, ये हितैची है, आपको इंडिगो है। मतलब बहुत सारे इस तरह से क्लाइंट इनके यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आप डिटेल में देखना है तो। अब आ जाते हैं वापस कि कंपनी का देख लेते हैं कंपनी कितनी पी पे ट्रेड कर रही है। ये देखिए कंपनी का पी थोड़ा ज़्यादा है, 40 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 21 है। तो पी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना है तो कम क्वांटिटी अभी इन्वेस्ट करिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें आगे जो है कंपनी का देख लेते हैं रिजल्ट्स। ये देखिए कंपनी का रिजल्ट्स, कंपनी का सेल्स देख लीजिए पहले। सेल्स देखिए हर क्वार्टर में सेल्स बढ़ रहा है, 99 करोड़, 160 करोड़, 171, 204, 238। तो हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 12 से बढ़कर के 34 हो गया, और हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 9, 13, 15, 19, 25 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट देख रहे हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो कंपनी अगर रेवेन्यू कमा रही है ना, प्रॉफिट कमा रही है, तो इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ये देखिए एनुअली, वो तो क्वार्टरली था, एनुअली अगर आप देखेंगे
तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, मार्च 21 का एनुअल में जो है जीरो कमाई, कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है जीरो हो गया। क्यों हो गया कि सबको पता है 2020 में कोविड था, एयरपोर्ट बंद था, कोई हवाई जहाज चल नहीं रहा था, पैसेंजर जा नहीं रहे थे, तो वो जो पूरे साल का पूरा इम्पैक्ट पड़ा और मार्च 21 में कंपनी का बिजनेस ही नहीं हुआ तो जीरो हो गया। लेकिन उसके बाद से शानदार रिकवरी किया है कंपनी, 23 करोड़ और फिर 99 करोड़। ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट -1 हो गया 2021 में, ये जो कोविड का जो काल था। उसके बाद देखिए 16 करोड़, फिर 73 करोड़, और तो बहुत अच्छा इनका अभी रेवेन्यू चल रहा है। और ये देखिए इनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सेल्स का 36% और 28% पिछले 3 साल का। देखिए प्रॉफिट भी 5 साल 3 साल का 44%, 32%। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 39%, 88%। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे हमने नहीं देखा, ये आप देख लेते हैं ROC और इसका क्या हाल है। देखिए ROE और ROC बहुत ही बढ़िया है। ROC 109% और ROE 88%। सोच रहे हैं 20% से भी ज़्यादा होता है तो हम उसको बढ़िया मानते हैं, और यहाँ तो 80% और 100%। ये बताती है कि कंपनी अपनी रिसोर्सेज को कितनी इफिशियंटली यूज कर रही है, यानी कंपनी रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रही है और कम रिस्क कैपिटल पे ज़्यादा अर्निंग कर रही है। बहुत ही इफिशियंट मैनेजमेंट है इसका। और आगे देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट भी देखिए, रेवेन्यू और बोरोइंग्स, ये देखिए 101 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। रिजर्व भी हर साल बढ़ता जा रहा है, और बोरोइंग्स लोन तो है ही नहीं, 2 करोड़ बिल्कुल नॉर्मल, डेट फ्री आप इसको मान सकते हैं। और कंपनी का देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आ रहा है, पॉजिटिव है, 50 करोड़ कैश आ रहा है। और अब हम देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, 67% शेयर जो है प्रमोटर के पास है, 50% ज़्यादा है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। FII भी 11% होल्ड कर रहा है, DII 9%। हाँ, DII में आप देख सकते हैं हर साल हर क्वार्टर जो है DII अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है, 7% 8% से अब 9% हो गया है। FII स्थिर है, DII अपना होल्डिंग्स बढ़ा रही है, प्रमोटर भी स्थिर है, और पब्लिक का देखिए कम हो रहा है 14% से 12%। तो पब्लिक का बिल्कुल बिल्कुल सही शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें हर प्रमोटर भी है, FII DI पब्लिक सब ने अपना अपना स्टेक रखा हुआ है, यानी सबको पता है सब ऐसा सबका मानना है कि कंपनी में पोटेंशियल है और कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। तो इसलिए इस कंपनी के मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं भी कंपनी जो है नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। कंपनी में एक नेगेटिव जो ये है, थोड़ा सा P इसका हाई है, कॉस्टली मिल रही है। अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी कर सकते हैं, या अभी थोड़ा कम पैसा लगाइए और जब कंपनी नीचे आती है तो फिर पैसा लगा सकते हैं। नहीं तो कई बार होता क्या है, हम कम का इंतजार करते रहते हैं और कंपनी ऊपर निकलता हुआ चला जाता है। और एक बात और नोट कर लीजिए कि ये बिल्कुल नई कंपनी है, अभी जस्ट लिस्ट ही हुई है। लिस्ट इसी साल 2023 में ही हुई है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद जो है ये जब अभी लिस्ट ही हुई है तो थोड़ा सा P हाई मिलेगा, और कंपनी में अगर दम है भागना शुरू कर देगा तो नीचे नहीं आएगा। ये साल 1.5 साल तो ऊपर लगातार जाएगा और आपको पैसा बना के दे सकता है। तो आप अगर रिस्की इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तब इसमें आप पैसा लगाइए, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं लगाइएगा। मैक्सिमम 5,000 1,000 से 5,000 के बीच पैसा लगाइए। और जो है आप इसमें अगर ज़्यादा रिटर्न का उम्मीद रखे हुए हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और कुछ समय बाद हाँ रिव्यू जरूर करते रहिएगा, क्योंकि कंपनी छोटी है और नई कंपनी है, नई कंपनी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।